सभी मित्रों को नमस्ते। मित्रों, अपने बात करें राजस्थान पशु परिचर पार्ट बी पशुपालन, और आज की क्लास है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जहां से एक प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो राजस्थान के प्रमुख पशु मेले व प्रजनन केंद्र एवं अन्य केंद्र। अगर मित्रों आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास। प्रमुख पशु मेले। तो देखिए मित्रों, प्रथम पशु मेला आता है मल्लीनाथ पशु मेला। कौन सा? मल्लीनाथ पशु मेला। मल्लीनाथ पशु मेला है यह तिलवाड़ा बालोतरा। किस जिले में है? बालोतरा, तिलवाड़ा बालोतरा। यह पहले होता था बालोतरा बाड़मेर में। अब ध्यान रखना, मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बालोतरा किस नदी के किनारे? तो नदी की अगर हम बात करें तो ध्यान रख लेना, लूणी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? लूणी नदी के किनारे। किस नस्ल के बारे में है? तो ध्यान रखना, यह थारपारकर नस्ल के लिए, थारपारकर नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। और खास बात ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है यह पशु मेला। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा? मल्लीनाथ। यह मेला कब लगता है? तो चैत्र माह कृष्ण पक्ष की एकादशी से शुक्ल पक्ष की एकादशी था। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों, तो पशु मेला आता है गोमती सागर पशु मेला। गोमती सागर पशु मेला झालरापाटन झालावाड़। कहाँ पर है? झालरापाटन झालावाड़, ये ध्यान रखना। और ये किस नस्ल के लिए है? तो ध्यान रखना, मालवी नस्ल के लिए है। किस नस्ल के लिए प्रसिद्ध है? तो मालवी नस्ल के लिए, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों चंद्रभागा पशु मेला, तो ये भी कहाँ पर है? झालरापाटन झालावाड़। झालरापाटन झालावाड़ किस नदी की किस नस्ल के लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना, मालवी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछे राजस्थान में सबसे अधिक पशु मेलों वाला स्थान, तो स्थान कौन सा रहेगा? झालरापाटन झालावाड़। यहाँ लिख देता हूँ मैं, सबसे अधिक पशु मेलों वाला स्थान। तो यह ध्यान रखना, सबसे अधिक पशु मेलों वाला स्थान कौन सा रहेगा? झालरापाटन झालावाड़। जहाँ पर दो प्रसिद्ध मेले हैं, एक गोमती सागर पशु मेला और दूसरा चंद्रभागा पशु मेला। और दोनों ही किस नस्ल के लिए प्रसिद्ध है? मालवी नस्ल के लिए, और मालवी एक गाय की नस्ल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो महाशिवरात्रि पशु मेला। महाशिवरात्रि पशु मेला है करौली जिले में। तो महाशिवरात्रि पशु मेला करौली जिले में किस नस्ल के लिए? तो हरियाणवी नस्ल के लिए, हरियाणवी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद ध्यान रखना, जसवंत सागर पशु मेला। जसवंत सागर पशु मेला, तो जसवंत सागर पशु मेला है कहाँ पर है? भरतपुर में। किस नस्ल के लिए? हरियाणवी नस्ल के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, बहरोड़ पशु मेला। बहरोड़ पशु मेला है यह कोटपुतली और बहरोड़ जिले में है। वर्तमान में कहाँ पर है? कोटपुतली बहरोड़ जिले में, और ये पहले होता था बहरोड़ अलवर जिले में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो गोगामेड़ी पशु मेला, तो यह गोगामेड़ी हनुमानगढ़ जिले में है। और ध्यान रखना, श्रावण माह की पूर्णिमा से लेकर भाद्र माह की पूर्णिमा तक लगता है। खास बात है, 1 माह तक चलता है, सबसे अधिक समय तक चलने वाला, यह ध्यान रखना, सबसे लंबे समय तक चलने वाला पशु मेला, ये ध्यान रखना। खास बात है, आपसे पूछा जा सकता है सबसे अधिक लंबे समय तक चलने वाला पशु मेला है, तो वो कौन सा है? गोगामेड़ी पशु मेला हनुमानगढ़ जिले में है, और श्रावण माह की पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद माह की पूर्णिमा तक ये मेला लगता है, ये ध्यान रखना। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो नस्ल की अगर हम बात करें तो वो किसके लिए है? हरियाणवी नस्ल के लिए। किस नस्ल के लिए भरता यह मेला? हरियाणवी नस्ल। नेक्स्ट अगर हम बात करें
तो ध्यान रखना बलदेव पशु मेला, बलदेव पशु मेला है मेड़ता, और मेड़ता पड़ता है नागौर में, नागौर। इसके बाद में ध्यान रखना मेड़ता कहाँ पर है, नागौर में। इसके बाद में ध्यान रखना रामदेव पशु मेला, रामदेव पशु मेला ये भी कहाँ पर है, मानासर नागौर, मानासर नागौर। इसके बाद में अगर आपसे पूछे तो वीर तेजाजी पशु मेला, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वीर तेजाजी पशु मेला। तो वीर तेजाजी पशु मेला है, यह कहाँ पर लगता है, तो पर्वतसर, और पर्वतसर नागौर में पहले था और वर्तमान में डीडवाना कुचामन, वर्तमान में डीडवाना कुचामन, डीडवाना पहले नागौर में पड़ता था और कुचामन चूरू जिले में होता था। तो अब दोनों को मिलाकर एक जिला बना दिया गया है, डीडवाना कुचामन। तो वर्तमान में वीर तेजाजी पशु मेला है पर्वतसर, डीडवाना कुचामन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ध्यान रखना पुष्कर पशु मेला, पुष्कर पशु मेला है ये अजमेर ज़िले में पड़ता है। कहाँ लगता है, अजमेर ज़िले। और इसकी खास बात है यह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पशु मेला। तो राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पशु मेला पूछे तो आपसे कौन सा होगा, पुष्कर पशु मेला। एक आपको और ध्यान रखना जो वीर तेजाजी पशु मेला है, इसके बारे में ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा पशु मेला है, ये ध्यान रखना, सबसे बड़ा पशु मेला है। और साथ में ध्यान रखना आय की दृष्टि से सबसे बड़ा है, आय या आमदनी कह सकते हैं, आय कह सकते हैं, आय की दृष्टि से भी क्या है, बड़ा है, या फिर आय भी अधिक होती है, आय की दृष्टि से बड़ा लिख देता हूँ मैं, ये ध्यान रखना। तो सबसे प्राचीन पूछे तो मल्लीनाथ है, सबसे बड़ा पूछे तो वीर तेजाजी हैं, सबसे लंबा चलने वाला पशु मेला पूछे तो गोगामेड़ी पशु मेला है, और आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है तो वो कौन सा, वीर तेजाजी। अगर आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पशु मेला तो वो है पुष्कर पशु मेला। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सेवड़िया पशु मेला, कौन सा है, सेवड़िया पशु मेला। सेवड़िया पशु मेला रानीवाड़ा, और रानीवाड़ा पहले होता था जालोर में, अब ध्यान रखना सांचौर में है। कहाँ पर है, सांचौर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट अगर हम बात करें रघुनाथपुरी पशु मेला, रघुनाथपुरी पशु मेला यह सांचौर में, और सांचौर पहले पड़ता था जालोर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें गधों का सबसे बड़ा पशु मेला, तो यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गधों का सबसे बड़ा पशु मेला, तो लूणियावास जयपुर, लूणियावास जयपुर। इसके बाद में ध्यान रखना हाड़ौती क्षेत्र का अगर आपसे पूछे गधों का सबसे बड़ा मेला तो ये पड़ता है सोरसन, और सोरसन कहाँ पर है, तो बारां जिले में है, सोरसन बारां जिले में। ये थे प्रमुख राजस्थान के पशु मेले, आपको प्राचीन भी बता दिए और नवीन भी बता दिए, ध्यान रखना अच्छे से। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों तो हमारे पास में प्रमुख प्रजनन केंद्र, किसके बारे में बात करने वाले हैं, पशुओं के प्रमुख प्रजनन केंद्र है। राजस्थान में कौन कौन सी नस्ल के लिए कौन कौन सा प्रजनन केंद्र है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आता है कौन सा, राजस्थान का गोवंश सुधार प्रजनन केंद्र, यह पड़ता है बस्सी, बस्सी, बस्सी आप सभी जानते हो, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण। इसके बाद में जो बार बार सबसे अधिक बार प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है राजस्थान का भैंस नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र, तो ये कहाँ पर है, वल्लभनगर, और वल्लभनगर है उदयपुर में। कहाँ पर है, उदयपुर में। बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान में भैंस प्रजनन केंद्र, तो वल्लभनगर उदयपुर। इसके बाद में ध्यान रखना राठी गाय प्रजनन केंद्र अगर आपसे पूछे तो नोहर, और नोहर कहाँ पर है, हनुमानगढ़, मैं यहाँ एच लिख देता हूँ, हनुमानगढ़। इसके बाद में ध्यान रखना जर्सी गाय प्रजनन केंद्र पूछे तो बस्सी, और बस्सी अभी हम बात कर चुके हैं, जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण, यह आपको ध्यान रखना है। मेवाती, मेवाती गाय का प्रजनन केंद्र पूछे तो अलवर जिले में है। हरियाणवी नस्ल का अगर आपसे प्रजनन केंद्र पूछे, हरियाणवी नस्ल का प्रजनन केंद्र,
तो ये ध्यान रखना कुम्हेर, और कुम्हेर कहाँ पर है? भरतपुर में। कुम्हेर भरतपुर। अगर आपसे पूछे गिर गाय का प्रजनन केंद्र, तो गिर गाय का प्रजनन केंद्र है डग, और डग पड़ता है झालावाड़ जिले में, झालावाड़। अगर आपसे पूछे थारपारकर नस्ल का प्रजनन केंद्र, तो यह ध्यान रखना थारपार नस्ल का प्रजनन केंद्र है वो सूरतगढ़, और सूरतगढ़ आप सभी जानते हो श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। तो ये थे अपने सारे के सारे गाय के। अब आप ध्यान रखना भेड़ के प्रजनन केंद्र, भेड़ के प्रजनन केंद्र में अगर हम बात करें, प्रथम आता है चोकला भेड़ का प्रजनन केंद्र। चोकला भेड़ का प्रजनन केंद्र है कोडमसर, और कोडमसर कहाँ पर है? तो बीकानेर में, बीकानेर, कोडमसर बीकानेर। इसके बाद में ध्यान रखना पुगल भेड़ का प्रजनन केंद्र आपसे पूछे तो ये बीकानेर में है, और मगरा का अगर आपसे पूछे तो मगरा भी कहाँ पर है? बीकानेर में है। जैसलमेरी भेड़ का अगर आपसे पूछे तो यह पोखरण, पोखरण कहाँ पर है? जैसलमेर में है, जैसलमेर। और अगर आपसे पूछे मंडोर, तो मंडोर है जोधपुर में, मंडोर जोधपुर। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों सोनाड़ी भेड़ का प्रजनन केंद्र, तो ये सोनाड़ी भेड़ का प्रजनन केंद्र रहेगा चित्तौड़गढ़। आप एक ध्यान रख लेना मारवाड़ी, बस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मारवाड़ी। मारवाड़ी मारवाड़ क्षेत्र में न होकर प्रजनन केंद्र है कहाँ पर? जयपुर। उसके बाद में मालपुरा या मालपुरी भेड़ की नस्ल है, और इसका प्रजनन केंद्र भी कहाँ पर है? जयपुर में। नेक्स्ट अगर मित्रों अपने बात करें तो राजस्थान के अन्य प्रमुख केंद्र पशुओं के, तो ध्यान रखना प्रथम आता है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है राजस्थान राज्य पशुधन प्रबंधन एवं प्रशिक्षण केंद्र, तो यह कहाँ पर रहेगा? जयपुर। जो क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरा आता है, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माना जाता है कि पशु पोषाहार संस्थान कहाँ पर है? तो जामडोली। पशु पोषाहार संस्थान कहाँ पर है? तो जामडोली। और जामडोली कहाँ पर है? तो जयपुर में, जामडोली जयपुर। यह आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट आपको पूछे राजस्थान पशु विकास बोर्ड, तो यह भी कहाँ पर है? जामडोली जयपुर। इसके बाद में ध्यान रखना राजस्थान पशुपालन कल्याण बोर्ड की स्थापना, राजस्थान पशुपालक कल्याण बोर्ड की स्थापना अगर आपसे पूछे तो 25 मार्च 1998, और ये भी कहाँ पर है? जामडोली जयपुर, जामडोली जयपुर। अगर इसकी स्थापना आपसे पूछे राजस्थान पशु विकास बोर्ड की, तो ध्यान रखना 1991। इसके बाद में ध्यान रखना राजस्थान कुक्कुटशाला यह खातीपुरा, और खातीपुरा कहाँ पर है? तो यह भी आपको ध्यान रखना है जयपुर। तो राजस्थान कुक्कुटशाला केंद्र है यह अपने खातीपुरा जयपुर। राजस्थान कुक्कुट प्रशिक्षण केंद्र आपसे पूछे तो यह कहाँ पर रहेगा? अजमेर। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान में बकरी विकास केंद्र, तो यह रामसर अजमेर। रामसर कहाँ पर है? अजमेर। बहुत बार यह प्रश्न, एक तो भैंस प्रजनन केंद्र पूछा गया वल्लभनगर उदयपुर, जो बहुत ही बार प्रश्न पूछा गया, और दूसरा सबसे अधिक प्रश्न पूछा जाता तो कौन सा? राजस्थान में बकरी विकास केंद्र, तो यह कहाँ पर है? रामसर अजमेर। इसके बाद में दूसरा सबसे अधिक बार प्रश्न पूछा गया है, तो यह ध्यान रखना राजस्थान चारा उत्पादन केंद्र, तो यह कहाँ पर है? रामसर। और रामसर कहाँ पर है? अजमेर में, रामसर अजमेर। और अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केंद्र, तो राजस्थान में क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केंद्र की अगर हम बात करें तो यह सूरतगढ़, और सूरतगढ़ कहाँ पर है? तो यह श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। इसके बाद में ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आता है राजस्थान में पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान महाविद्यालय, तो यह कहाँ पर रहेगा? बीकानेर। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है
कि राजस्थान में पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, तो विश्वविद्यालय भी कहाँ पर है, बीकानेर में। इसके बाद में आपको ध्यान रखना राजस्थान सहकारी डेयरी संघ का मुख्यालय अगर आपसे पूछे तो वो भी कहाँ पर है, जयपुर। तो राजस्थान सहकारी डेयरी संघ का मुख्यालय जयपुर। इसकी स्थापना हुई थी 1977। कब हुई थी, 1977। जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान सहकारी डेयरी संघ की स्थापना 1977, मुख्यालय कहाँ पर है, जयपुर में। और ये ध्यान रखना बेकन फैक्ट्री है, ये भी कहाँ पर है, अलवर में। तो मित्रों ये थी आज की अपनी छोटी सी क्लास। नेक्स्ट मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।